मित्रों नमस्कार। एक बार फिर YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कविता का शीर्षक है बेटी। बेटा हो या बेटी बस दो ही संतानें होती हैं। बेटा हो या बेटी बस दो ही संतानें होती हैं। किसी किसी घर जाकर देखा केवल बहुएं रोती हैं। और देखिए बेटी आगे बेटी ही आगे बड़ी होकर कौन कौन से पद को संभालती है कि बेटी बहन बहू माँ दादी चाची नानी होती हैं। बेटी बहन बहू माँ दादी चाची नानी होती हैं। सास ननद भाभी देवरानी और जेठानी होती हैं। मौसी नातिन पोती बनकर घर को रोशन करती हैं। साली मामी और बड़ी माँ छोटी माँ भी होती हैं। विषम परिस्थितियों में वो मिलजुल कर भी रह लेती हैं। घर संवारने में वो सारे कष्टों को सह लेती हैं। कि बेटियां शीश हैं, बेटियां 20 हैं। बेटियां शीश हैं, बेटियां 20 हैं। बेटियां नाक हैं, बेटियां धाक हैं। बेटियों को गले से लगाया करो, बेटियों को हमें साहसाया करो। बेटियों को हमें साहसाया करो। और देखिए बेटी हमारी जान है, बेटी हमारी शान है। बेटी हमारी मान है, बेटी गुणों की खान है। बेटियों पर भरोसा किया कीजिए, बेटियों पर भरोसा किया कीजिए। बेटियों को तवज्जो दिया कीजिए। बेटियां हर तरह से सफल हो रही, बेटियां खुश रहें ये दुआ कीजिए। बेटियां खुश रहें ये दुआ कीजिए। और देखिए समाज में व्याप्त कई विघ्न बाधाओं संकटों से जूझते हुए एक बेटी जब अपने माता पिता के घर जन्म लेने के उपरांत 3 वर्ष की हो जाने पर एक पिता बच्ची को साथ लेकर दाखिला कराने जब स्कूल जाता है तो बच्ची का एक हाथ आया पकड़कर स्कूल के अंदर ले जाने के लिए घसीटती है और पिता दूसरा हाथ बच्ची का नहीं छोड़ना चाहता है। बच्ची पूरी ताकत लगाकर चिल्लाती है। अंततोगत्वा
पिता को बच्ची का हाथ छोड़ना ही पड़ता है। बच्ची रोते हुए अंदर चली जाती है और जब तक बच्ची की आवाज़ आती रहती है तब तक पिता स्कूल के बगल में पुलिया पर बैठकर रोते हुए बच्ची की आवाज़ सुनता रहता है। धीरे धीरे बच्ची की आवाज़ शांत हो जाती है और एक पिता बुझे हुए मन से घर वापस आ जाता है। ये प्रक्रिया बेटी के जवान होने तक अनेकों स्कूलों में, विद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों से गुजरते हुए अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा दिलाते हुए बेटी शादी योग्य हो जाती है। अपनी हैसियत के अनुसार हर माता पिता शादी में पैसा खर्च करते हैं। विदाई के उपरांत कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहता है। उसके बाद ससुराल का उत्पीड़न चालू होता है। बेटी सुबह 5 बजे उठने के बाद दिन भर घर का सारा काम करने के बाद 11 बजे रात में जब बिस्तर पर जाती है तो ससुराल वालों को ये लगता है कि ये बड़ा आराम कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि जब एक बेटी एक बहू से ये तक कह दिया जाता है कि तू जितना काम करती है उतने काम के नौकरानी मात्र 6,000 रुपये लेती है। बहू की तुलना नौकरानी से करना कहाँ तक सही है। ये बात तो एक उदाहरण मात्र है। ऐसी बहुत सी बातें बेटी के लिए बोली जाती हैं और कोई न कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन दहेज कम लाने के लिए ताना न दिया जाता हो। और ऐसी बात वो लोग करते हैं जिनके खुद की बेटी होती है। खासकर वो लोग ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं जिनके बेटी नहीं होती है। वो बेटी का दर्द क्या जाने। ससुराल पक्ष के पुरुष वर्ग तो बेटी को प्रताड़ित करते ही हैं, साथ में सास ननद एक महिला होते हुए भी एक महिला को प्रताड़ित करती हैं। ये बात हम ही नहीं कहते। आए दिन पेपरों में, टीवी चैनलों पर आप लोग लगातार पढ़ते देखते चले आ रहे हैं। कुछ बेटियां चुपचाप अत्याचार सहते सहते अपनी जान तक गंवा बैठती हैं और उफ तक नहीं करती। ऐसे में कुछ बेटियों के ससुराल पक्ष के लोग बड़ी आसानी से तन मन धन से पैरवी करके बरी हो जाते हैं और अगला शिकार ढूंढने में लग जाते हैं। एक कवि, एक समाज का जागरूक प्रहरी, एक शुभचिंतक, एक बेटी का पिता होने के नाते आप सभी के लिए मेरा ये संदेश है कि आप बेटी की शादी जहाँ भी करें 24 घंटे में 2 बार नहीं तो 1 बार फ़ोन पर बात ज़रूर करें और महीने 2 महीने में 1 बार मुलाकात अवश्य करें, वरना ये समाज के दहेज लोभी दरिंदे आपकी बेटी के साथ क्या कर डालेंगे आपको भनक तक नहीं लगेगी और आप ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे, जैसे कुछ माता पिता अपनी लापरवाही के कारण आज पछता रहे हैं। नमस्कार।